नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मिशन डिफेंस में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो या आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे स्टैटिक जीके हर एग्जाम में पूछा जाता है और डिफेंस में खास कर ये जरूर पूछा जाता है। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछा जाता है डिफेंस में। तो इसी स्टैटिक जीके की जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें मैं अलग अलग चीज़ें कराते जाऊँगा आप जो जो स्टैटिक जीके का है। और इसका जो ये पार्ट 1 बना रखा है मैंने, वो बना रखा है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र तथा उसके उपयोग, यानी कि जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनके जो यूज होते हैं, उन सभी पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ में मैंने वीडियो के लास्ट में एक क्विज भी रख रखा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर जरूर करिएगा। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्लास की ओर। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो है हमारे पास अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग किसके लिए यूज होता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को नापने के लिए। अल्टी का मतलब आप जानते हैं अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। तो जो विमान की ऊंचाई है उसको नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्टीमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर का यूज विद्युत धारा को नापने के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको नापने के लिए यूज किया जाता है, अमीटर का यूज किया जाता है। अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? हवा की शक्ति एवं गति को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर। आपको पता है हवा किस डायरेक्शन में बह रही है और किस वेग से बह रही है, कितना इसकी शक्ति है, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। अब आपको पता है ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? ये नापी जाती है डेसिबल में। किस में नापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है। और इसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर के लिए, ध्वनि के लिए, ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए। अगला है बैरोमीटर। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर यानी कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का। नेक्स्ट है कैलिपर्स। अब कैलिपर्स क्या चीज़ है? इसको हम लोग बर्नियर कैलिपर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बर्नियर कैलिपर्स भी इसको बोला जाता है। अब ये छोटी छोटी लंबाइयाँ जहाँ पे हमें स्केल से एक एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, किसी चीज़ को हम लोग स्केल से नहीं नाप सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। साथ में जो पतली चीज़ें होती है जैसे तार हो गया, जैसे कोई पाइप हो गया, तो उसका जो रेडियस है या उसका डाया है, डायमीटर का मतलब जो उसका व्यास है, उसको नापने के लिए यूज किया जाता है बर्नियर कैलिपर्स। किसका यूज किया जाता है? बर्नियर कैलिपर्स। अगला है कैलोरी मीटर। आपको कैलोरी से ही समझ में आ रहा होगा, कैलोरी जो होती है वो हमारे ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई होती है। तो ऊष्मा की जो मात्रा है, किसकी मात्रा? ऊष्मा की जो मात्रा है उसको ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है? आपकी बाइक में आपकी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, जो भी पेट्रोल इंजन डीजल इंजन होता है, वहाँ पे एक कार्बोरेटर लगा होता है। चाहे आप बाइक ले लीजिए, कार ले लीजिए या गाड़ी ले लीजिए, कोई भी और। तो उसमें कार्बोरेटर क्या काम करता है? उसमें सबसे पहले फ्यूल आता है। सबसे पहले क्या आता है? फ्यूल। और वो बाहर से ऑक्सीजन भी लेता है और फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों के दोनों यहाँ पे मिक्स होते हैं। और यहीं पे स्पार्क प्लग की वजह से स्पार्क क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इंजन को एनर्जी मिलती है और इंजन अपना काम करता है। तो कार्बोरेटर दहन, दहन का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन और ईंधन जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो दहन का मतलब वहाँ पे वो जलती है। जब ईंधन जलता है तभी इंजन काम करता है। तो ये काम किसका होता है? कार्बोरेटर का। इस यंत्र से ईंधन और ऑक्सीजन का मिश्रण बनाया जाता है या कराया जाता है। तो कार्बोरेटर के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लिया। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? आवेशित कणों को त्वरित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है? आवेशित कणों को इसको त्वरित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायनमोमीटर। क्या है? डायनमोमीटर। डायनमोमीटर की बात करें हम लोग, इंजन जो है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो इंजन होता है उस द्वारा जो उत्पन्न की गई शक्ति है उसको नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? अब जैसे आप जानते हैं एमीटर में धारा को नापा जाता है। एमीटर से किसको नापा जाता है? धारा, कि धारा कितनी है। पर गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? धारा को तो नापते ही नापते हैं कि कितना एम्पियर है, साथ में ये भी नापते हैं कि धारा किस दिशा में बह रही है, कि इस दिशा में बह रही है कि इस दिशा में बह रही है। ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या होता है? घूमती हुई कोई भी चीज होती है। क्या होती है? घूमती हुई कोई भी चीज होती है, उन वस्तुओं की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है गायरोमीटर। क्या यूज किया जाता है? गायरोमीटर। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, जो द्रवों का घनत्व है वो नापने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर।
नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। देखिए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में आप कंफ्यूज ना होइए। हाइड्रोमीटर होता है द्रव, हाइड्रो माने होता है द्रव, आपको जानता है हाइड्रो मतलब यह जो पानी यानी कि द्रव, द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व है वो नापा जाता है हाइड्रोमीटर से, और हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, मैंने पिछली किसी वीडियो में भी ये कराया था, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा हाइग्रोमीटर। अगला है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है, कोई पतला तार है या कोई गोला है, एक गोल कोई चीज़ है जैसे बियरिंग है, तो उसकी जो मोटाई है या उसका जो व्यास है, जैसे कैलिपर्स नापता है उसी तरीके से स्क्रू गेज का भी तार या किसी गोल वस्तु का क्या व्यास नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रो का मतलब वैसे होता है बहुत छोटा, तो बहुत छोटी इकाइयों को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रोमीटर। अगला है माइक्रोस्कोप। क्या है माइक्रोस्कोप, ये तो बचपन में आपने बहुत दिखा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे जीवाणु विषाणु, इन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि नंगी आंखों से हम इनको देख नहीं सकते, तो इनको देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं माइक्रोस्कोप का। किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर जानते हैं, आपको पता है कि आपकी गाड़ी में क्या लगा रहता है, एक आगे से आपको पता होगा एक किलोमीटर काउंटर लगा रहता है, तो जो किलोमीटर काउंटर है वो दूरी नापता है असल में, कि आप कितनी दूरी को ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये ओडोमीटर, उसमें लगा रहता है ओडोमीटर, जो पहिए की जो गति होती है, जो पहिए द्वारा चली गई जो दूरी है उसको नापने का काम करता है ओडोमीटर। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप क्या होता है, आपको पता है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर पनडुब्बियां जो होती है पानी के नीचे रहती हैं, तो यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, एक पेरिस्कोप लगा देती हैं। और पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप ऊपर की जो सतह की सारी चीज़ें होती हैं उनको देखता है, और वो सारे के सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखती है, सूक्ष्मदर्शी में, नीचे सॉरी पनडुब्बी में दिखाई जाती है, तो ये होता है पेरिस्कोप। यानी कि पनडुब्बी द्वारा पानी की सतह पर जो भी कोई चीज़ देखनी है, तो ये किसके द्वारा दिखी जाती है, हमारा पेरिस्कोप के द्वारा। अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है हमारा उच्च ताप को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। थर्मामीटर नॉर्मल ताप आप जानते हैं, और पायरोमीटर का प्रयोग होता है उच्च ताप को नापने के लिए। अगला है साइटोट्रॉन। क्या है साइटोट्रॉन, आपको पता है आजकल कभी कभी मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे कृत्रिम मौसम बनता है, कि अगर वहाँ पे कहीं अचानक से बादल लगने लग जाता है, अचानक से बारिश होने लग जाती है, वो रियल में ऐसा होता नहीं है, पर लेकिन क्या होता है वहाँ पे, साइटोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है या एक ऐसा उपकरण है जिसकी वजह से हम कृत्रिम मौसम उत्पन्न करते हैं। कृत्रिम मौसम का मतलब है हाथ से बनाया हुआ मौसम, जो कि ऊपर प्रकृति द्वारा नहीं होता है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, खुद उसको उत्पन्न करते हैं किसी विशेष काम के लिए। अगला है लास्ट है रडार। क्या है रडार। अब रडार के बारे में जानते हैं, रडार का फुल फॉर्म वैसे होता है रेडियो रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो रेंजिंग, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और रडार का प्रयोग क्या किया किस लिए होता है, वायुयानों के संकुचन संसूचन तथा स्थिति को जानने के लिए, कि वायुयान जो है, जैसे ये आप अगर वायुयान में आपका रडार लगा है, तो एक कोई निश्चित एक रेंज होती है, उस रेंज में कोई नया ऑब्स्टिकल तो नहीं है, ऑब्स्टिकल का मतलब कोई नई चीज़ तो नहीं है, दूर दूर तक कोई चीज़ तो नहीं है, तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रडार। और साथ साथ में उनकी स्थिति कहाँ है, जैसे वायुयान कहाँ पे है, कंट्रोल रूम द्वारा वायुयान कहाँ पे है, इसका भी प्रयोग किया जाता है हमारा रडार का। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप की जो तीव्रता होती है या भूकंप का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है, मीनार की जो ऊंचाई होती है, मीनार की जो ऊंचाई होती है या कोई ऊंची वस्तु जो भी चीज़ है उसकी जो ऊंचाई नापने के लिए यूज किया जाता है सेक्सटेंट। किसका यूज किया जाता है, सेक्सटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। वाहन की गति को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पीडोमीटर। अब आपको पता होगा, एक तो उसके बीच में होता है ओडोमीटर, जो कि क्या नापता है हमारा, जो कि किलोमीटर नापता है, यानी कि पहिए द्वारा चलेगी दूरी नापता है। पर स्पीडोमीटर क्या करता है, जो उसकी स्पीड होती है वाहन की उसको नापता है स्पीडोमीटर। टेलीस्कोप की बात करते हैं, यानी कि ये होता है दूरबीन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज होता है हमारा टेलीस्कोप का। अगला है टैकोमीटर। क्या है टैकोमीटर, वायुयानों और मोटर नाव की गति को नापने के लिए यूज होता है हमारा टैकोमीटर। आपको पता है जैसे स्पीडोमीटर यूज होता है हमारा गाड़ियों में, उसी तरीके से ये जो टैकोमीटर है वो प्रयोग रहता है हमारा वायुयान तथा मोटर जो नाव है उसकी गति को नापने के लिए यूज किया जाता है टैकोमीटर। और जो लास्ट वन है हमारे पास फोनोग्राफ, वो किया जाता है हमारा ध्वनि लेखन के काम आता है। ध्वनि लेखन का मतलब आपने गूगल में देखा होगा, वॉइस टाइपिंग होता है, जैसे आप कुछ बोलते हैं तो वो लिखा जाता है, उसी तरीके से एक होता है हमारे पास फोनोग्राफ, जिसकी वजह से हम लोग ध्वनि बोलते हैं और वो उसको क्या करते रहता है, टाइप करते रहता है, लिखते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोनोग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक उपकरण थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफेंस के एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। डिफेंस का एग्जाम जो है इसी तरीके से साइंस पे ज़्यादा फोकस करता है।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन का एक क्विज भी रख रखा है, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए, आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं यहाँ पे। पहला है, कौन सा उपकरण वायुयानों की गति को नापने के लिए काम आता है? टेलीस्कोप, टैकोमीटर, सेक्सटेंट या सिस्मोग्राफ? तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है टैकोमीटर। क्या आएगा? टैकोमीटर, जो कि वायुयानों और नाव यानी कि बोट की गति के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, सेक्सटेंट मीनार की ऊंचाई को नापने के लिए, और सिस्मोग्राफ होता है भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, बारीक तारों की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। देखो, कैलिपर्स का भी प्रयोग होता है और स्क्रू गेज का भी प्रयोग होता है किसी भी बारीक तार की मोटाई को नापने के लिए। अगला है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? वायु की गति को नापने के लिए नहीं, पहिए द्वारा चली गई दूरी को नापने के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी, पहिए द्वारा चली गई दूरी को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पेरिस्कोप, फोनोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर आता है भूकंप की तीव्रता वो नापी जाती है सिस्मोग्राफ की वजह से। पायरोमीटर यानी कि उच्च ताप को नापने के लिए, पेरिस्कोप यानी कि पनडुब्बियों द्वारा क्या होते हैं सतह पर स्थित वस्तुओं को जानने के लिए, और फोनोग्राफ मतलब वॉइस टाइपिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ध्वनि की वजह से लेखन करना, उसी को बोलते हैं हम लोग फोनोग्राफ। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, पानी के सतह के ऊपर की वस्तुएं देखने के लिए पनडुब्बी द्वारा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप या रडार? तो इसका जो राइट आंसर आता है वो होता है हमारा पेरिस्कोप। क्या होता है? पेरिस्कोप, जो इस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है तो उसका इमेज पहले इस मिरर पे बनता है, और इस मिरर से ये काम बनता है इस मिरर पे, और इस मिरर पे हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो ये होता है हमारा पेरिस्कोप, जो कि हमारा पनडुब्बी द्वारा प्रयोग किया जाता है सतह के ऊपर की वस्तुओं को जानने के लिए या देखने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके जो वैज्ञानिक उपकरण हैं। इनमें हमने उन सभी वैज्ञानिक उपकरणों को जाना जो कि या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या तो जिनके पूछे जाने की संभावना है और जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।